चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो है कारगिल्स टेम्परेचर। कारगिल्स टेम्परेचर was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings are in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees centigrade more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. यानी यहाँ पे दिया है कारगिल का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे तक, वो जो था वो टेम्परेचर एपी में था। ऑल द रीडिंग्स आर इन एपी। तो हम पहले उसको लिखेंगे कि कारगिल टेम्परेचर in a week from Monday to Saturday is। अब एपी की जो सीक्वेंस है वो हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहला टर्म रहता है ए, तो हम उसको लेंगे कि आर ए। सेकेंड टर्म आगे कैसे बनता है? ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2डी, फिर ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। तो ये मंडे का हो गया, एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का आ जाएगा ए प्लस 5डी। तो इस सीक्वेंस में आर इन एपी रिस्पेक्टिवली। These temperature are in an AP। ये टेम्परेचर AP में है, ठीक है। लेट लिख दीजिए यहाँ, लेट द कारगिल्स टेम्परेचर इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी रिस्पेक्टिवली। दिस टेम्परेचर आर इन एन AP, ठीक है। तो अब हमको कंडीशन में क्या गिवन है? अभी ये हमने सीक्वेंस में लिखा है। मंडे का टेम्परेचर कितना है? ए है। ट्यूसडे का है, मंडे का ए है, ट्यूसडे का है ए प्लस डी, ठीक है। वेडनेसडे का है ए प्लस 2डी, थर्सडे का है ए प्लस 3डी, फ्राइडे का है ए प्लस 4डी और सैटरडे का है ए प्लस 5डी। तो इस तरीके से हमने इसको लिया है। अब हम जो हमारे पास में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले ये डेज है और ये टेम्परेचर है। तो कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। वो ट्यूसडे और सैटरडे के सम के 5 डिग्री मोर है। तो पहले तो हमको मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर देखना पड़ेगा। मंडे का ये है और सैटरडे का ये है, यानी इन दोनों का सम ए प्लस 5डी इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर के सम से 5 मोर, है ना। मंडे और सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5डी, ठीक है। ये टेम्परेचर का इसमें और 5 डेज ऐड हुए, ठीक है। इस तरीके से ये बना। तो अब हम इसको
बाय द गिवन कंडीशन लिखना है आपको, बाय द गिवन कंडीशन। a प्लस ए 2a हो गया, 2a प्लस 5b इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस ए 2a प्लस b प्लस 5b यानी कि 6d हो गया प्लस 5। तो यहाँ 2a कैंसिल। अब ये हो गया 5b इज इक्वल टू 6d प्लस 5, यानी कि हमने अगर 6d को इधर लिया तो 6d माइनस 5d इज इक्वल टू -5। इसको राइट में लेफ्ट में लेके आए, अदर साइड में लेके आए तो ये नेगेटिव हो गया, 5d यहाँ आ गया तो -5d हो गया, यानी कि d की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल रही है -5। अब हमको d की वैल्यू मिल गई। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या लिखा है, सेकेंड कंडीशन में आपको दिया है इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ही गिवन है डायरेक्ट, तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, वेडनेसडे का टेम्परेचर लिया था a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना है 30 डिग्री, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो ये हो गया a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है -5 इक्वल टू 30, सॉरी ये है -30 डिग्री सेल्सियस, -30। तो ये हो गया a 2 इंटू -5 यानी -10 इज इक्वल टू -30। देयरफॉर a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -30 प्लस 10, 10 यहाँ राइट में जाके प्लस हो जाएगा +10, तो a की वैल्यू हो गई -20। तो अब हमको d की भी वैल्यू हमारे पास में है, a की भी वैल्यू हमारे पास में है। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने d की वैल्यू लिख दी है। तो अब हम बाकी के सारे टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। हेंस a तो हमारे पास में है, ट्यूसडे का है a प्लस d हो जाएगा -20 -5, d की वैल्यू -5, तो ये हो जाएगा -25। नाउ वेडनेसडे की a प्लस 2d यानी कि -20 प्लस 2 इंटू -5 यानी कि हो गया ये 20 -20 -10 यानी -30। फिर a प्लस 3d यानी कि 20 -20 प्लस 3 इंटू -5 यानी कि ये हो गया -20 और 3 5 से 15 -15, तो ये हो गया 35 -35। फिर a प्लस 4d यानी -20 प्लस 4 इंटू -5 यानी कि -20 माइनस फिर से 20, 4 5 से 20 यानी -40 आ गया ये। नाउ a प्लस 5d लास्ट, तो -20 प्लस 5 इंटू -5 यानी कि ये हो गया -20 -25 मीन्स -45। तो अभी हमको सारे डेज के टेम्परेचर पता चल गया है। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर कारगिल्स टेम्परेचर Cargill's temperature from Monday to Saturday. From Monday to Saturday was -25 degree, -30 degree, A से शुरू हुआ था हमारा, -20 पहले आएगा, was -30
-20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री, -40 डिग्री एंड -45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी कोई सीक्वेंस अगर एपी में है तो आपको उसको लेना क्या है। आप उसको इस तरीके से ए और डी के फॉर्म में कैसे लेंगे, फर्स्ट टर्म को ए लेंगे, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसा करके वो सीक्वेंस बढ़ते जाएंगे और फिर आपको जो गिवन कंडीशन है उसको देखते हुए इक्वेशन फॉर्म करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। एक बार ए और डी की वैल्यू आ गई तो आप सारे टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।